नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका चौथा अध्याय द्विघात समीकरण, और आज उसके दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से कौन कौन से समीकरण मानक रूप में हैं? जो समीकरण मानक रूप में नहीं है उन्हें मानक रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। समझ गए? ये क्या है? मानक रूप है, जनरल फॉर्मेशन है। मानक रूप का मतलब जनरल फॉर्म क्या होती है द्विघात समीकरण की। ये देखो, अभी फिलहाल मानक रूप नहीं है क्योंकि सबसे पहले ax² है, यानी x² का पद पहले होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं है तो इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो इसका मानक रूप जो है वो होगा दोस्तों, मानक रूप क्या हो जाएगा? 5x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। 5x² प्लस का 3x प्लस 2 बराबर 0, ये क्या है? इसका मानक रूप है। आगे देखो नेक्स्ट, ये इसका मानक रूप है, बिल्कुल मानक रूप में ही विद्यमान है। तो यही क्या है? इसका मानक रूप है। कैसे है? पहले x² की पद टर्म है, x² का पद है, फिर x का पद है, फिर अचर पद है। तो क्या हो गया? मानक रूप है ये। आगे देखो, ये मानक रूप में नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे? मानक रूप में देखो, लिखने के लिए सबसे पहले 7y² माइनस का 5y, और ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, और ये माइनस का 3 बराबर क्या होगा? 0 होगा। 7y² माइनस 5y माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 7y² माइनस का 7y और माइनस का 3 बराबर क्या होगा? 0 होगा। 7y² माइनस का 7y माइनस 3 बराबर क्या है? 0। इसका मानक रूप हो गया। आगे देखो, z+1 z+2, अभी फिलहाल ये मानक रूप नहीं है क्योंकि यहाँ z² का कोई पद ही नहीं है, बराबर 3z+1। इसका मतलब ये क्या नहीं है? मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। तो देखो, आप गुणा कीजिए, z इंटू जेड क्या है? z² प्लस ये क्या है? 2z प्लस क्या है? ये z है, और ये क्या है? 2 है, बराबर क्या है? 3z प्लस का 1 हो गया। तो देखो दोस्तों, मानक रूप क्या हो जाएगा? ये z² प्लस ये देखो 2z और z 3z हो गया, और ये 3z इधर आएगा तो माइनस का 3z और प्लस का 2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या है? 0 हो जाएगा। समझ गए? अब देखो क्या बन गया है, आप इसको काटोगे, 3z से 3z कैंसिल हो गया, और देखो ये z² प्लस का क्या हो गया? 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इस समीकरण का मानक रूप हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, प्रश्नावली 6.2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में कौन कौन से समीकरण मानक रूप में हैं? जो मानक रूप में नहीं है उन्हें मानक रूप में लिखिए। देखो, ये मानक रूप नहीं है तो मानक रूप क्या होगा? देखो, मानक रूप क्या होगा? 3y², इस y को इधर ले आओ तो माइनस का y, और ये माइनस का 2 है, और ये 1 आएगा तो माइनस का 1 बराबर क्या होगा? 0। 3y² माइनस y माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो गया 3y² माइनस का y माइनस का 3 बराबर क्या हो गया? 0। ये इसका मानक रूप है। 3y² माइनस y माइनस का 3 बराबर 0, इस समीकरण का क्या हो गया दोस्तों? मानक रूप हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, ये इस समीकरण का फिलहाल मानक रूप नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, मानक रूप के लिए आपको लिखना पड़ेगा मानक रूप। ये पहले इसको लिखो, माइनस का 2x² माइनस का 3x और ये प्लस का 5 बराबर क्या है? 0। ये क्या हो गया? इस समीकरण का मानक रूप हो गया। तो देखो, माइनस का 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0 क्या हो गया है? इस समीकरण का मानक रूप हो गया है। आगे देखो, 3t माइनस 1 3t प्लस 1 बराबर 0, मानक रूप नहीं है। देखो, यहाँ एक सूत्र लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है दोस्तों? a² माइनस का b²। समझ गए? तो आप यहाँ अगर ये a प्लस बी a माइनस बी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3t का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0 होगा।
और देखिए दोस्तों ये हो गया है 9t² माइनस का 1 बराबर 0, और यही क्या है दोस्तों इसका मानक रूप है। समझ गए, मानक रूप क्या हो गया है 9t² माइनस 1 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण का क्या है मानक रूप है। आगे देखो ये फिलहाल मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मानक रूप यहां देखिए आप इधर 3x² तो लिखा हुआ है ही, 3x² तो लिखा हुआ है ही, इस x को इधर ले जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 5 जो है वो माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 0 बच गया। तो 3x² प्लस का x माइनस का 5 बराबर 0 क्या है इस द्विघात समीकरण का मानक रूप है। आगे देखो उदाहरण संख्या 6.3 क्या बोलना चाह रहे हैं, समीकरण x - 2 x + 3 बराबर 0 को हल कीजिए। देखो यहां इसको हल करोगे x - 4 x + 3 बराबर 0 को हल करना है। समीकरण x - 4 x + 3 को क्या करना है हल करना है। तो देखो दोस्तों या तो क्या होगा, या तो x - 4 बराबर 0 होगा, और या फिर क्या होगा x + 3 जो है वो 0 हो जाएगा। देखो 2 का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ या तो ये 0 या ये 0, तो x - 4 0 या फिर x + 3 0। तो यहां से तो x का मान कितना आ गया है 4 आ गया है, और यहां से x का मान कितना आ गया है -3 आ गया है। x का मान 4 आ गया है प्लस का, और उधर से -3 आ गया है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट समीकरण 6x² + 7x - 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। देखो गुणनखंड विधि क्या है, 6x² प्लस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि क्या कहती है, देखो यहाँ 6 गुणा माइनस का 3 करोगे तो क्या आना चाहिए 36 18 माइनस का 18, तो यानी गुणा करने पे -18 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे प्लस का 7 आना चाहिए। ये तो गुणा करने पे आए, ये प्लस या माइनस यानी जोड़ने या घटाने पे आए, तो 2 ऐसी संख्या बताओ। तो देखो अगर 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा, और 9 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो -18 आ रहा है, यहाँ +7 आ रहा है, इसका मतलब मैं प्लस का 9 ले लूँ और माइनस का 2 ले लूँ, ये तो जोड़ने पे आ गया प्लस का 7 और गुणा करने पे क्या आ गया -18। इसका मतलब मेरे पास कौन कौन सी संख्याएं आ गई, मेरे पास संख्याएं आ गई प्लस का 9 और -2, प्लस का 9 और -2। अब देखो दोस्तों यहां से 6x² हो गया, प्लस का 9x हो गया और -2x हो गया, ये दो ही संख्या मिली थी +9 और -2, ये -3 बराबर क्या है 0 है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ गया है, यहां बचा 2x प्लस का 3, और यहां -1 कॉमन आ रहा है, ये बच गया 2x प्लस का 3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या आ गया 2x प्लस का 3 कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया 3x माइनस का 1 हो गया बराबर 0 हो गया। 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, 3x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो या तो क्या होगा, या तो देखो 2 का मल्टीपल 0 है, गुणनफल 0, इसका मतलब या तो 2x प्लस 3 0, या तो 2x प्लस का 3 बराबर 0 होगा, या फिर क्या होगा, या फिर 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा, 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा, यानी 2x प्लस 3 0 या फिर 3x माइनस का 1 0। यहां से देखो 2x बराबर क्या होगा -3, और देखिए दोस्तों x बराबर क्या हो गया -3/2। देखो 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। यहां से देखिए 3x बराबर क्या हो गया है 1 हो गया, और देखिए x बराबर क्या हो गया 1/3 हो गया। 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3, और यहां से 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2, ये दोनों क्या हो गए इस समीकरण के हल हो गए हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन, उदाहरण संख्या 6.5 हल कीजिए x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 को। तो देखो x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, इसका गुणांक तो क्या है 1, और ये अचर पद क्या है 1, यानी गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए गुणा करने पे, और ये प्लस का जो 2 है वो आना चाहिए प्लस या माइनस पे। तो देखो मैं यदि 1 और 1 को गुणा करूंगा तो 1 मिल जाएगा, और मैं जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसका मतलब फैक्टर क्या हो गए, गुणनखंड क्या हो गए
एक और एक हो गए। तो देखो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ये आ गया x प्लस का 1, और यहाँ 1 कॉमन आ गया तो ये x प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखो दोस्तों यहां से क्या आ गया है, x प्लस का 1 कॉमन आ गया और ये क्या बच गया है, x प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। x प्लस 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 1 ही बच गया। अब देखिए या तो क्या होगा, या तो ये वाला x प्लस 1 0 या फिर ये वाला x प्लस 1 0, या तो x प्लस का 1 0 या फिर जो दूसरा x प्लस 1 है वो 0। समान हल विद्यमान होंगे इसके। देखो x प्लस 1 दोनों ही समान है तो ये दोनों को मैंने 0 कर दिया। और यहां से देखिए x बराबर क्या हो गया, माइनस का 1, और ये वाला भी क्या हो गया है, x बराबर माइनस का 1। ये क्या हो गया है, इसका हल हो गया है। तो दोस्तों ये दो क्या हैं, इस समीकरण निकाय के, इस द्विघात समीकरण के हल हैं और दोनों क्या हैं, समान हैं। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।